Hello, welcome to the course on microwave engineering. Dear students, in today's class, we are going to start a new chapter which is passive microwave components. बच्चों ये microwave components क्या होते हैं? So if you consider any microwave system, the system is interconnection of many microwave components. The components may be active components or it may be passive components. So in this chapter, we will going to discuss only passive microwave components. So in regards with the passive microwave components, in today's lecture, we are going to discuss about concept of microwave junction. We will also discuss about concept of scattering matrix or scattering parameters. And at last, we will going to discuss about one of the passive microwave components, which is E-plenty. So let's start with the concept of microwave junction. So as I mentioned, the microwave system basically consists of many microwave components with source at one end and load at another end. And these all are connected together by use of waveguide, coaxial cable और ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम. तो कोई भी माइक्रोवेव सिस्टम में बहुत सारे माइक्रोवेव कंपोनेंट से वो बनती है इन शॉर्ट. एंड द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर माइक्रोवेव डिवाइसेस इज रिगार्डेड एज अ माइक्रोवेव जंक्शन. तो माइक्रोवेव जंक्शन क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर माइक्रोवेव डिवाइसेस. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस जंक्शन? दिस माइक्रोवेव वेवगाइड जंक्शन आर यूज्ड टू इनेबल the power in waveguide to be split, combined or for some extraction. मतलब माइक्रोवेव वेवगाइड जंक्शन से हम माइक्रोवेव पावर को स्प्लिट कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं और कुछ पावर को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. एंड दिस माइक्रोवेव जंक्शन इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ नेटवर्क. एंड आप फिगर में देख सकते हो कि हमने माइक्रोवेव जंक्शन को एज अ टू पोर्ट नेटवर्क कंसीडर किया है. दिस इज द पोर्ट 1 एंड दिस इज पोर्ट 2. नाउ ये माइक्रोवेव जंक्शन जो होता है विच इज कंसीडर्ड एज अ टू पोर्ट नेटवर्क और 4 पोर्ट नेटवर्क और इट मे बी n पोर्ट नेटवर्क. तो उसको एनालाइज करने के लिए हमें जो पैरामीटर चाहिए उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग पैरामीटर्स. क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग पैरामीटर्स. तो बच्चों आपके जो नेटवर्क एनालिसिस का कोर्स था, नेटवर्क थियरी का कोर्स था, उसमें ऑलरेडी y पैरामीटर, z पैरामीटर, h पैरामीटर, ABCD पैरामीटर्स वो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो. तो बेसिकली वी आर यूजिंग दिस ऑल पैरामीटर्स टू डिस्क्राइब टू पोर्ट नेटवर्क. तो सिमिलरली एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज हम जो पैरामीटर यूज करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क को डिस्क्राइब करने के लिए वो है स्कैटरिंग पैरामीटर और एस पैरामीटर और एब्रीविएटेड एज एस पैरामीटर. आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो y, z, h, ABCD पैरामीटर हम माइक्रोवेव जंक्शन या माइक्रोवेव टू पोर्ट नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते? तो इसका रीजन है कि ये जितने भी पैरामीटर्स है उसमें हमें नेटवर्क को सॉर्ट एंड ओपन करना पड़ता है. सो दिस पैरामीटर रिक्वायर्ड अस टू ओपन एंड सॉर्ट द नेटवर्क टू फाइंड दिस पैरामीटर वैल्यूज. मतलब ये सब पैरामीटर वैल्यू हमें फाइंड करना है तो हमें नेटवर्क को सॉर्ट एंड ओपन करना पड़ेगा. एंड एट हाई फ्रीक्वेंसी इट इज डिफिकल्ट टू हैव प्रॉपर सॉर्ट एंड ओपन सर्किट बिकॉज देयर आर पैरासिटिक इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन मोस्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस. मतलब जो हम लो फ्रीक्वेंसी पे ये सब पैरामीटर फाइंड करने के लिए जो ओपन एंड सॉर्ट करते थे पोर्ट को, वो सब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे करना थोड़ा मुश्किल है. एंड समटाइम्स ओपन एंड शॉर्ट कंडीशन लीड टू स्टैंडिंग वेव एंड विच कैन कॉज ऑसिलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिवाइस एज वेल. ओके, क्लियर है? तो ये रीजन की वजह से हम ये पैरामीटर्स जो यहाँ पे है उसको माइक्रोवेव टू पोर्ट जंक्शन या एन पोर्ट जंक्शन के एनालिसिस के लिए हम नहीं यूज कर सकते. सो फॉर नॉन TM propagation mode, it is not possible to measure voltage and current. We can only measure power from electric and magnetic fields.
मतलब एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एंड करंट को मेजर करना मुश्किल है, इट इज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट विल डू, वी विल डील विद द पावर, वी विल describe or we will derive the power relationship between the ports. Okay, so at microwave frequency we will only deal with the power. We describe the relationship among the different ports in terms of power. So in order to describe the two-port network or n-port network at microwave frequency, we need new set of parameters which do not need any opening or sorting conditions. We do not cause standing wave, and it only relates to the incident and reflected power waves instead of voltage and current. So ये जो पैरामीटर हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, which is the S parameter, which is basically S parameter that only relates incident and reflected power waves. It deals with the power. It deals with the power, or we can say it describes the power relationship instead of voltage and current that we are using in low frequency circuit analysis. Now ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स जो है उसके एडवांटेजेस क्या क्या है? तो एज ऑपोज टू वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर्स, एस पैरामीटर्स relates the reflected and incident voltage waves. They are relates the waves. So S parameter has the following advantage. One is it relates to the familiar measurements such as reflection coefficient, गेन लॉस एक्सेट्रा. मतलब ये पैरामीटर से हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, गेन लॉस इजीली फाइंड कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कास्केड एस पैरामीटर्स ऑफ द मल्टीपल डिवाइस टू प्रेडिक्ट द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस. मतलब सपोज कोई सिस्टम में बहुत सारे नेटवर्क्स है, टू पोर्ट नेटवर्क है, तो सबके एस पैरामीटर मतलब सब टू पोर्ट नेटवर्क को हम कास्केड में कनेक्ट करके उनके ओवरऑल एस पैरामीटर भी फाइंड कर सकते हैं. We can also compute Z, Y or S parameter from the S parameter if required. Okay? मतलब हमारे पास अगर S पैरामीटर है कोई भी माइक्रोवेव टू पोर्ट नेटवर्क के लिए, तो उससे हम Z, Y and H पैरामीटर भी फाइंड कर सकते हैं. So let's discuss about this S पैरामीटर और S मैट्रिक्स. तो S पैरामीटर क्या होता है? तो आप देख सकते हो कि ये मेरा टू पोर्ट नेटवर्क है. दिस इज पोर्ट 1, दिस इज पोर्ट 2. Here there is a incident wave, this is a source, this is a load. The incident wave, that is a Vi plus, the wave which is reflected at port 1, that is Vi minus, V1 minus. The received power at port 2, that is V2 minus, and incident wave, that is V2 plus. So here the incident wave is V1 plus at port 1, the reflected wave is V1 minus. The incident wave at port 2 is V2 plus, and the reflected wave at the port 2, that is a V2 minus. Now the relationship between this incident wave and reflected wave in terms of S parameter can be given as V1 minus, that is the reflected wave at port 1, is equal to S11 V1 plus plus S12 V2 plus. Similarly, the reflected wave at port 2, that is V2 minus, is equal to S21 V1 plus plus S22 V2 plus. Okay, and this S11, S12, S21, S22 are scattering parameters. So in terms of matrix, these equations can be written as V1 minus V2 minus is equal to scattering matrix S11, S12, S21, S22, V1 plus into V2 plus, and in short it can be written as matrix V is equal to matrix S into matrix V plus. So this is a matrix of reflected wave, this is a matrix of incident wave, and this is the scattering matrix. So in this way we can relate the incident wave and the reflected wave of the port 1 and port 2 by use of this scattering matrix or scattering parameter. Now from this we can find out different reflection and transmission coefficient at port 1 and port 2. So if we make V2 plus is equal to 0 in this equation, अगर मैं V2 plus को 0 consider करूँ, मतलब the wave incident at port 2 is equal to 0, then S11 is given as V1 minus divided by V1 plus with condition V2 plus is equal to 0. तो ये क्या है? This is the ratio of reflected wave to the incident wave. उसको में हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट.
So S11 defines reflection coefficient at port 1. S11 is the reflection coefficient at port 1. Similarly, suppose मैं ये V1 plus को 0 करूँ यहाँ पे, मतलब incident wave at port 1 is equal to 0, then in that case S12 is given as V1 minus divided by V2 plus. So it is a ratio of reflected power at port 1 to the incident power at port 2, and this is known as a ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1. मतलब आप देख सकते हैं V2 प्लस मतलब यहाँ पे पोर्ट 2 पे इंसिडेंट एनर्जी, एंड V1 माइनस मतलब द एनर्जी रिफ्लेक्टेड एट पोर्ट 1, और ये दोनों का रेशियो मतलब क्या बोल सकते हो आप कि यहाँ पे जो मैंने एनर्जी इंसिडेंट की यहाँ पे रिसीव हुई, हम ऐसा मान सकते हैं. सो दैट इज ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1, दैट इज S12. सिमिलरली इफ आई मेक V2 plus is equal to 0 over here, in second equation V2 plus is equal to 0, then S21 can be given as V2 minus divided by V1 plus, and this is nothing but ratio of reflected wave at port to the incident wave at port 1. मतलब यहाँ पे मैंने वेव इंसिडेंट किया, वो वेव यहाँ पे रिसीव हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं. तो ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2, transmission coefficient from port 1 to port 2, correct? And if I make in second equation V1 plus is equal to 0, then S22 can be given as V2 minus divided by V2 plus. So it is a ratio of reflected power at port 2 to the incident power at port 1, and which is nothing but reflection coefficient at port 2. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि from S matrix और S parameter we can find out reflection coefficient and transmission coefficient for two port network. So S parameter basically defines reflection coefficient and transmission coefficient for two port network. Clear हो गया? Okay. So ये जो हमने scattering matrix और ये जो matrix है ना, which relates reflected wave to the incident wave, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग मैट्रिक्स. दिस मैट्रिक्स इज नोन एज अ स्कैटरिंग मैट्रिक्स. ओके, और ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो स्कैटरिंग मैट्रिक्स इज बेसिकली इंडिकेटेड बाय ब्रैकेट S. ब्रैकेट S मतलब ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स है, एंड इट हैज फ्यू स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज. वन इज द स्कैटरिंग मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n. तो ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स होगा वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक है, मतलब n क्रॉस n मैट्रिक्स ही होगा, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. इट मे बी 3 क्रॉस 3, इट मे बी 4 क्रॉस 4 एंड सो ऑन. सो S मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स. सेकंड प्रॉपर्टीज, S इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब स्कैटरिंग मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सिमेट्रिक का मतलब वी कैन राइट Sij इज इक्वल टू Sji. Sij इज इक्वल टू Sji. सो दिस स्टेट दैट द स्कैटरिंग मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब कोई एग्जांपल दो, इफ सपोज I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू, देन आई कैन राइट S12 इज इक्वल टू S21. मतलब पैरामीटर S12 इज इक्वल टू S21. सिमिलरली S13 इज इक्वल टू S31, S41 इज इक्वल टू S14 एंड सो ऑन. सो S मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ये दोनों पैरामीटर सेम है. S12 इज इक्वल टू S21. S इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स. यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपका जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स S है और उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगा. दैट इज रिजल्ट इन 1. इट इज मैट्रिक्स ऑफ 1. सो दिस इज अ यूनिटरी प्रॉपर्टी ऑफ द S मैट्रिक्स. व्हाट इज यूनिटरी प्रॉपर्टी? तो आपके पास जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स है उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट रिजल्ट्स इन द मैट्रिक्स ऑफ 1, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 1. And last property, very important, the sum of the product of each term of any row or column, sum of product
of each term of any row or column multiplied by complex conjugate of the corresponding term of any other row or column is always 0. मतलब सपोज आप कोई एक रो और कॉलम कंसीडर कर दो और दूसरी कोई रो एंड कॉलम कंसीडर करके, मतलब उसके कॉम्प्लेक्स कंसीडर करके उसके करस्पॉन्डिंग टर्म को प्रोडक्ट करेंगे और उसका सम करेंगे, देन इट ऑलवेज रिजल्ट इन 0. एंड दिस इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस एज समेशन i is equal to j and sik into sik conjugate is equal to 0 for k does not is equal to j, where k is equal to 1 2 3 and n, j is equal to 1 2 3 and n. बराबर है. मतलब सपोज मेरे पास एक कोई भी, सपोज ये मैट्रिक्स में पकड़ लो S11 S12 S21 एंड S22, उसमें से कोई एक रो एंड कॉलम पकड़ लो और दूसरे एक मैट्रिक्स है, बराबर है, उसकी रो एंड कॉलम पकड़ के उसका जो करस्पॉन्डिंग रो कंपोनेंट है रो एंड कॉलम का, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे और उसका सम करेंगे तो ऑलवेज 0 मिलेगा. समझ में आ रहा है? ओके. सो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म ऑफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एनी अदर रो ऑफ कॉलम इज 0. समझ में आ रहा है? ओके. सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द स्कैटरिंग मैट्रिक्स. नाउ लेट्स कम्स टू द टाइप्स ऑफ वेवगाइड जंक्शन. ओके. तो हमने एक चीज पढ़ ली कि कोई भी जंक्शन माइक्रोवेव कंपोनेंट्स है उसको डिस्क्राइब करने के, उसमें जो पोर्ट रिलेशन है, इनपुट आउटपुट रिलेशन है, इनपुट आउटपुट पावर रिलेशन है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन सा मैट्रिक्स यूज करेंगे? एस मैट्रिक्स यूज करेंगे. कौन सा करेंगे? एस मैट्रिक्स यूज करेंगे. नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवगाइड जंक्शन एंड सम ऑफ आर लिस्टेड ओवर हियर. वन इज द E type T junction, another is the H type T junction, third is the magic T junction and last is the hybrid ring waveguide junction. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं E type T junction. So now this E type T junction is also known as a E plane T. It is famously known as a E plane T. अब ये E plane T कैसे बनती है? उसको T बोलते हैं. It is form of T. Okay? It is in form of the अल्फाबेट T, कैपिटल अल्फाबेट T, इसीलिए उसको हम बोलते हैं T. सो इट इज द ई प्लेन T जंक्शन. कैसे बनेगा? सो सपोज आपके पास एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, ओके, जिसमें 2 पोर्ट है. सपोज ये पोर्ट 1 है, ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड मान लो, इसका ये पोर्ट 1, ये पोर्ट 2. तो रेक्टेंगुलर जो वेवगाइड आपका है, ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड है. तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड के जो ब्रॉडर डायमेंशन है, ओके, जिसमें ऑलरेडी 2 पोर्ट है, उसके साथ अगर मैं एक साइड आर्म कनेक्ट कर दूं तो ये बन जाएगा ई प्लेन टी. फिर से ई प्लेन टी जंक्शन इज फॉर्म बाय अटैचिंग सिंपल साइड आर्म और सिंपल वेवगाइड, इसको भी वेवगाइड बोल सकते हैं, टू द ब्रॉडर डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर वेवगाइड विच हैज ऑलरेडी 2 पोर्ट्स. करेक्ट. सो द आर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स मेक्स 2 पोर्ट कॉल्ड लीनियर पोर्ट्स, कोलिनियर पोर्ट्स. तो पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 को हम कोलिनियर पोर्ट्स बोलेंगे, विच आर पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2. वाइल ये जो नया अटैच किया है यहाँ पे वेवगाइड, विच इज नोन एज अ साइड आर्म, ओके, इसको हम साइड आर्म बोलेंगे और ई आर्म बोलेंगे. दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ई आर्म. ई आर्म. ओके. सो दिस 2 आर कोलिनियर पोर्ट्स एंड दिस इज नोन एज अ E arm or side arm. Okay, and this E plane T is also known as a series T. Very important, याद रखना, उसको series T भी बोलते हैं. Now some important property of this E plane T is that as the axis of the side arm, ये जो side arm है, okay, उसकी axis जो है that is parallel to the electric field. So this junction is called E plane T junction. उसको E plane T junction क्यों बोलते हैं? Because the axis of this side arm is parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. सो एक्सिस ऑफ साइड आर्म इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज नोन एज अ ई प्लेन टी जंक्शन. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ वोल्टेज और सीरीज जंक्शन. वोल्टेज और सीरीज जंक्शन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, द पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर.
द पोर्ट 1, द पावर एट पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर। वो आप देख सकते हो। सपोज ये पोर्ट 3 पे मैंने पावर इंसिडेंट किया, तो सपोज उसको समझने के लिए आप मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे इंसिडेंट किया, तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द टी आती है, जंक्शन साइड आती है, वहाँ पे वो बेंड होने लगती है। देखो ये बेंड होने लगा, और बेंड होते होते हुए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोर्ट 1 है वो ऐसे अप टू डाउन हो जाएगी, और द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोर्ट 2 बिकम्स डाउन टू टॉप। वो डाउन टू टॉप जा रही है, मतलब ये साइड से ये साइड आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो अब देख सकते हैं कि पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। क्लियर होगा? तो याद रखना है कि वेन एवर यू विल फीड द पावर एट पोर्ट 3, देन पावर एट पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 ऑफ द इप्लेंट टी इज आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर। सिंपल। क्लियर है? ओके। Now let's try to find out these properties of E plane T by use of scattering matrix. So we will going to discuss about the properties of E plane T by use of this scattering matrix. तो आप देख सकते हो कि ये E plane T जो हमारा माइक्रोवेव कंपोनेंट्स है उसमें टोटल कितने पोर्ट हैं? 3 पोर्ट हैं। ओके, सो इट इज द 3 port network. So there may be 3 input port possible, 3 output possible, 3 output port possible. So the scattering matrix will be of 3 cross 3. Okay, वो 3 cross 3 स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये E plane T का स्कैटरिंग मैट्रिक्स, बिकॉज उसमें अगर हम कंसीडर करें तो ये पोर्ट को हम इनपुट एज वेल एज आउटपुट कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। मतलब 3 इनपुट पॉसिबल पोर्ट है, 3 आउटपुट पॉसिबल पोर्ट है। सो द स्कैटरिंग मैट्रिक्स विल बी 3 cross 3 मैट्रिक्स जो यहाँ पे डिफाइंड है। तो स्कैटरिंग मैट्रिक्स कौन सा हो गया? S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32 एंड S33। अब उसकी जो इंपॉर्टेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका यूज करके उसके पैरामीटर्स, जो स्कैटरिंग पैरामीटर्स, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उसके बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो पावर और यहाँ पे जो पावर मिलता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। मतलब द स्कैटरिंग कोएफिशिएंट S13 that is between port 1 and port 3 and scattering coefficient between port 2 and port 3 are out of phase with each other, out of phase with each other, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर। तो हम लिख सकते हैं कि S23 इज इक्वल टू माइनस S13 और S13 इज इक्वल टू माइनस S23। नेक्स्ट कि ये जो पोर्ट 3 है वो परफेक्टली मैच्ड है, मतलब S33 विल बी 0। कोई भी परफेक्टली मैच नेटवर्क मतलब पोर्ट है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं S33 इज इक्वल टू, यहाँ पे पोर्ट 3 परफेक्टली मैच है, सो हम लिख सकते हैं S33 इज इक्वल टू 0। एंड फ्रॉम सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ द S मैट्रिक्स वी कैन राइट Sij इज इक्वल टू Sji। ओके, तो इसका Sij इज इक्वल टू Sji से मतलब क्या होगा? S12 इज इक्वल टू S21, S23 इज इक्वल टू S32 एंड S13 इज इक्वल टू S31। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। सो ये जो ऊपर हमने जो रिलेशन मिले 2, 3 एंड 4 उसका यूज करके हम मॉडिफाइड स्कैटरिंग मैट्रिक्स ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज S11, S12, S13, S21 इज इक्वल टू S12 लिख दिया मैंने यहां से, तो S21 की जगह पे S12 लिख दिया, S22 को एज इट इज रखा, S23 इज इक्वल टू माइनस S13 लिख दिया, S23 इज इक्वल टू माइनस S13 लिख दिया यहां से, S31 इज इक्वल टू S13 लिखा, S32 इज इक्वल टू माइनस S32 इज इक्वल टू S23 लिख सकते हैं, लेकिन S23 इज इक्वल टू माइनस S13 है तो मैंने यहाँ पे माइनस S13 लिख दिया, एंड S33 इज इक्वल टू 0 है, सो दिस इज 0। सो द मॉडिफाइड स्कैटरिंग मैट्रिक्स फॉर E plane T is given as by this equation number 5. Now from unitary property we know the multiplication of scattering matrix with its complex conjugate is equal to 1. So using this, if you multiply these two, then it results in the unitary matrix, that is a matrix of 1. तो यहाँ पे ये मेरा S है और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैंने फाइंड कर दिया। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिला, दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ 1, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 1।
ओके, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, मतलब ये S11 कॉन्जुगेट हो गया, ये जो रो है वो कॉलम बन गई, कॉलम है वो रो बन गए और सबका कॉन्जुगेट हो गया। ओके क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसकी रो और इसकी कॉलम को, करस्पॉन्डिंग कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इफ मल्टीप्लाई R1 विथ C1, मतलब R1 मतलब दिस वन विथ एंड C1 मतलब दिस वन, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, S11 कॉन्जुगेट प्लस S12 कॉन्जुगेट प्लस S13 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। So this can be written as magnitude of S11 square plus S12 square plus S13 square। यहाँ पे मिस्टेक है, S12 square plus S13 square is equal to 1, इक्वेशन नंबर 6। सिमिलरली R2 एंड C2, तो R2 C2 से हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड S11 स्क्वायर प्लस S22 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 7। R3 C3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, S13 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये S13 है, S13 कॉन्जुगेट माइनस S13 कॉन्जुगेट, सो ये हो जाएगा S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 8। एंड R3 C1 से हम क्या लिख सकते हैं, R3 C1 तो हम क्या लिख सकते हैं, that is S11 conjugate minus S12 conjugate is equal to 1। Now equating this equation number 6 and 7, ये दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं then I can write S11 is equal to S22, है ना। ये दोनों को इक्वेट करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, S11 स्क्वायर इज इक्वल टू S22 स्क्वायर, सो S11 इज इक्वल टू S22। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, this is the 2 times S13 square is equal to 1, so S13 is equal to 1 over square root of 2 मिल गया, which is equation number 11। now from equation number 9 what we can write, we can take S13 as a common, तो S13 को कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, S11 कॉन्जुगेट माइनस S12 कॉन्जुगेट, करेक्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, S11 इज इक्वल टू S12 इज इक्वल टू S22, तो यहां से हम S11 इज इक्वल टू S12 लिख सकते हैं, एंड ऑलरेडी S11 इज इक्वल टू S22 है, तो हम लिख सकते हैं S11 इज इक्वल टू S12 इज इक्वल टू S22। एंड यूजिंग दिस इक्वेशन 10, 11, 12 इन इक्वेशन नंबर 6, ये सबका यूज करके ये जो रिजल्ट मिला, ये जो रिजल्ट मिला और ये रिजल्ट जो मिला, उसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 में यूज करूं तो मुझे मिलेगा S11 स्क्वायर प्लस S11 स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। मतलब इसके नंबर 6 में हमने S13 की जगह पे लिख दिया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, बराबर है, तो ये 1/2 हो गया। और यहाँ पे जो S12 है इसकी जगह पे मैंने S11 लिख दिया, ओके, S12 की जगह पे मैंने S11 लिख दिया, ये रिलेशन से, तो ये होगा S11 स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो 2 टाइम्स S11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो 2 को इस साइड ले लो, तो ये हो जाएगा S11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 4, सो S11 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो ये सब वैल्यू हमें मिल गई, S11 की वैल्यू 1/2 हो गई, एंड S11 इज इक्वल टू क्या है, S12 है, बराबर है, तो S11 इज इक्वल टू S22 इज इक्वल टू S22 है, तो ये सब की वैल्यू 1/2 हो गई। तो अगर मैं मैट्रिक्स में ये सब वैल्यू यहाँ पे रख दे, जितनी भी वैल्यू हमें मिली है वो सब अब यहाँ पे रख दे, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, S11 दैट इज 1/2 है, S12 दैट इज 1/2, एंड S13 दैट इज 1/√2, यहाँ पे मिली S13 दैट इज 1/√2। सिमिलरली S21 इज इक्वल टू S12 है, और S21 इज इक्वल टू S12 है, तो इसकी जगह पे हम 1/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली S22 इज इक्वल टू S11, ओके, S22 इज इक्वल S1, तो इट इज 1/2, एंड S13 इज इक्वल टू ये जो ये कंपोनेंट है दैट इज S23 वो माइनस 1/√2 हो जाएगा, S23 इज इक्वल टू माइनस 1/2√2, करेक्ट, तो ये माइनस 1/2√2, ये 1/2√2 हो जाएगा, बिकॉज S31 इज इक्वल टू S13, बराबर है, ये S32 है दैट इज इक्वल टू S23 दैट इज माइनस 1/√2, एंड दिस इज द मैच्ड पोर्ट दैट इज S33 इज इक्वल टू 0 है।
S33 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। सो ऑलरेडी S33 इज इक्वल टू 0 है, करेक्ट। तो ये मैट्रिक्स में हम पूरा हमारा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ये हो जाएगा S इज इक्वल टू, ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ ई प्लेन टी है, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ई प्लेन टी। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट passive micro components. We have started with the passive micro components. We have discussed about microwave junction. We have also discussed about two-port network and scattering parameters as well as scattering matrix, and we have discussed about E-plane T. So I hope कि आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। Let's stop here. We will discuss other microwave components in our next video lecture. Thank you very much.